नमस्कार। बड़ा सवाल यह है कि अशोक गहलोत तो अपने राजस्थान में 20 लाख विद्यार्थियों की 10वीं और 12वीं की परीक्षा करवा चुके हैं। 3 सितंबर से 1.25 लाख विद्यार्थी बोर्ड की पूरक परीक्षा भी देंगे। तो फिर जेईई और नीट की परीक्षा का विरोध क्यों, जबकि जेईई और नीट की परीक्षा तो ऑनलाइन होगी। 1 सितंबर से शुरू होने वाली जेईई की परीक्षा देने के लिए 90% विद्यार्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 31 अगस्त को राजस्थान भर में 6 लाख विद्यार्थी बीएसटीसी की प्रवेश परीक्षा देंगे। ये गहलोत सरकार का दोहरा चरित्र है, ऐसा देवनानी का कहना है। 28 अगस्त को प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, ये गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं। देश के जिन 7 मुख्यमंत्रियों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा देने का विरोध किया है, उनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल है। गहलोत का भी कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेईई और नीट की परीक्षा 3 महीने तक टाल देनी चाहिए। ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने कोरोना काल में ही अपने प्रदेश में 10वीं और 12वीं की सभी बकाया परीक्षा करवाई थी। इन दोनों परीक्षा में करीब 20 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। हालांकि बकाया परीक्षा करवाए जाने का विरोध परीक्षा लेने वाली संस्था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया था। बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली ने लिखित में कहा था कि कोरोना काल में 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा करवाया जाना संभव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में बकाया परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया। जिस बैठक में यह निर्णय हुआ, उस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष जारौली को बुलाया तक नहीं। यहां तक कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी फिजिकल तौर पर बैठक में उपस्थित नहीं थे। कहा जा सकता है कि यह एक तरफ का निर्णय अकेले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का था। सीएम के दिशा निर्देशों के बाद ही बोर्ड ने 18 जून से 30 जून तक परीक्षाएं करवाई। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 20 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। इसके लिए प्रदेश भर में 6300 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए। बोर्ड की परीक्षा करवाने में गहलोत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। हालांकि तब अनेक शिक्षाविदों ने सुझाव दिया था कि 20 मार्च से पहले जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है, उनके प्राप्तांकों का औसत निकालकर बकाया विषयों की परीक्षा को अंक दे दिए जाएं। लेकिन तब अशोक गहलोत सरकार का कहना था कि परीक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जिन अशोक गहलोत ने जून माह में 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा करवाई, आज वो अशोक गहलोत सियासत की गंगा में डुबकी लगाते हुए जेईई और नीट की परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, जबकि जेईई और नीट की परीक्षा 24 लाख विद्यार्थी देश भर के परीक्षा केंद्र में देंगे। सवाल उठता है कि जब एक प्रदेश में 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा हो सकती है, तो फिर पूरे देश में 24 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा क्यों नहीं? अशोक गहलोत माने या नहीं, लेकिन अपने प्रदेश में कोरोना काल में ही 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने के बाद अब उन्हें जेईई और नीट की परीक्षा के विरोध का नैतिक अधिकार नहीं है। सब जानते हैं कि जेईई और नीट की परीक्षा के लिए विद्यार्थी कितनी मेहनत करते हैं। इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थी 11वीं कक्षा से पढ़ाई करते हुए ही किसी कोचिंग सेंटर में प्रवेश ले लेते हैं। यानी इस परीक्षा को देने के लिए विद्यार्थी पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से पहले से ही परीक्षाओं में विलंब हो गया है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी मानसिक तनाव में हैं। ये तनाव तभी खत्म होगा जब परीक्षा हो जाएगी। अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च किया है। कोई भी विद्यार्थी और अभिभावक नहीं चाहता कि परीक्षा टाली जाए। इनका सबसे बड़ा सबूत यही है कि 1 सितंबर से शुरू होने वाली जेईई की परीक्षा के लिए 28 अगस्त तक 90% विद्यार्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए थे। यानी 100% विद्यार्थी परीक्षा देने को तैयार है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तो परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा भी करवाई थी, जबकि जेईई और नीट की परीक्षा तो ऑनलाइन होगी। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और विरोध करने वाले मुख्यमंत्रियों की बेटे बेटियां परीक्षा दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब ना में ही आएगा। इसलिए इन नेताओं को विद्यार्थियों का दर्द पता नहीं है। देश भर के शिक्षाविद भी कह रहे हैं कि
जेईई और नीट की परीक्षा होनी चाहिए। सरकार भी परीक्षा करवाने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन राजनीतिक कारणों से परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। यदि परीक्षा को 2-3 महीने के लिए टाल दिया गया तो विद्यार्थियों का मानसिक तनाव और बढ़ जाएगा। ऐसे में अप्रिय घटनाओं की भी पूरी तरह से आशंका है। गहलोत सरकार का दोहरा चरित्र साफ तौर पर दिख रहा है, ऐसा बीजेपी के पूर्व मंत्री देवनानी का आरोप है। पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया है कि जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर गहलोत सरकार दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रही है। एक और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की हैसियत से इन परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं, वहीं अपने प्रदेश में 31 अगस्त को बीएसटीसी के लिए प्रवेश परीक्षा करवा रहे हैं। इस परीक्षा में प्रदेश भर के करीब 6 लाख विद्यार्थी भाग लेंगे। यदि कोरोना संक्रमण इतना डर है तो फिर बीएसटीसी के लिए प्रवेश परीक्षा क्यों करवाई जा रही है? देवनानी का कहना है कि इससे पहले गहलोत सरकार 20 लाख विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा भी करवा चुकी है। जाहिर तौर पर जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर राजनीति की जा रही है। 28 अगस्त को कांग्रेस इसमें प्रदर्शन करने जा रही है। जेईई और नीट की परीक्षा के विरोध में 28 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी जो किया है परिपत्र, उसमें सभी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन में भाग लेने के निर्देश दिए हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अभी किसी भी जिले में कांग्रेस का संगठन नहीं है। सचिन पायलट के हटने के बाद डोटासरा ने सभी जिला कमेटियों को भंग कर दिया था। एक और राजनीति के चलते डोटासरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन करवा रहे हैं, जबकि 8 जुलाई को जब डोटासरा अजमेर में 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए गए थे, तब शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने की पीठ थपथपाई थी। शिक्षा मंत्री के तौर पर डोटासरा ने तब जून माह में 12वीं और 10वीं का बकाया परीक्षा करवाने के लिए बोर्ड अधिकारियों को शाबाशी दी थी। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद डोटासरा परीक्षा के विरोध प्रदर्शन में पूरी तरह से अग्रसर हैं और उसको लीड कर रहे हैं। ये सचमुच सोचने वाला विषय है कि क्या हम बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे या फिर राजनीति हर जगह करने पर उतर जाएंगे। कोविड के वक्त में कहां ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, ट्रैवल करने के सबसे बेस्ट डेस्टिनेशंस क्या हो सकते हैं, इन सभी डाउट्स को अगर क्लियर करना है तो आज ही सब्सक्राइब करो प्लूटो ट्रैवल्स दुबई, जहां आपको ट्रैवल एक्सपर्ट सपना देगी ट्रैवलिंग के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आसानी से आपको एक जगह पर कभी भी नहीं मिल सकती। तो आज ही सब्सक्राइब करें प्लूटो ट्रैवल्स दुबई। Link is in the post.